हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस शाम खुश है और आज की आराधना में जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो आइए एक प्रार्थना के साथ आज की आराधना को हम शुरू करें। हमारे बीच में ब्रदर रोहित है, वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सो ब्रदर रोहित। तो आइए हम सारे लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। ब्रदर रोहित को आपको सुनने इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी। वचन कहता है परमेश्वर जो भी आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से करे। और परमेश्वर आज के शाम के दिन भाई बहन परमेश्वर आज के दिन आराधना कर रहे परमेश्वर, आप हम सभी को आत्मा और सच्चाई से आराधना करना सिखाना मेरे राजा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी आपके नाम से करते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। तो आइए आज की आराधना को हम शुरू करें। हमारे बीच में सिस्टर व्याना है, वो आज की आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। कुछ गीतों को गा के हम प्रभु की महिमा करेंगे। सो ओवर टू व्याना। व्याना, यू कैन स्टार्ट योर वर्शिप। प्रेज द लॉर्ड सभी को। यीशु मसीह का एक और बार धन्यवाद इस शाम के समय में हमें एक और मौका दिया उनकी आराधना करने का आप सभी के बीच में। और आइए इस गीत को गाकर हम प्रभु का धन्यवाद करें कि जो उनका प्यार हमारे जिंदगी में है, उस प्यार को कोई उस प्यार से बढ़कर कोई प्यार नहीं है। तो इस गीत को गाकर हम प्रभु की आराधना करें। तू प्यार का सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर दया का तू है। हम तेरे ना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तेरे ना चाहते हैं। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यारे ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यारे ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सभी गाएंगे। सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। प्रभु तेरे इसी प्यार ने
हमको दीवाना बनाया, तू प्यार का सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, तू प्यार का सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तू प्यार का सागर। आमेन। आमीन, हालेलुया। एक बहुत ही अच्छी आराधना सिस्टर वियाना ने की और मैं आशा करता हूँ कि आप उस आराधना के द्वारा आशीषित हुए हो और आपने प्रभु के उस प्यार को महसूस किया जो कि परमेश्वर होके भी उसने मानव रूप धारण करके इस धरती पर आए और हमारे लिए कोड़े सहे और हमारे लिए मार खाए और सूली पे चढ़े और हमसे एक ऐसा प्यार किया जिसने जो हमसे कोई नहीं कर सकता। तो आइए इसी के द्वारा हमारे बीच में ब्रदर गोविंद है, वो आज हमारे बीच में सिस्टर शेरॉन है, वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और उसके बाद हम संदेश की ओर बढ़ेंगे। अन्ना आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। आइए हम प्रे करें। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। यीशु यीशु आपको धन्यवाद देते यीशु, आपने प्रे करने के लिए मौका दिया यीशु, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु अभी तक लगा आपने हम लोग को संभाल के रखा यीशु, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु अभी आगे जो भी प्रीचिंग देंगे यीशु, वो अच्छा प्रीचिंग करने का जैसा ही सब कृपा करो यीशु, और वो हमारे मन में अगुवाई करने का जैसा ही सब कृपा करो यीशु। आप ही हमारे सहायता मदद कीजिए यीशु, आप ही हमारे दिल में रहो यीशु, हम लोग से बात करो यीशु, आप ही हमारी सहायता मदद कीजिए यीशु। यीशु ये प्रेयर के इसमें यीशु कुछ भी नेट का रुकावट नहीं आने का जैसा ही सब कृपा करो यीशु। यीशु छोटी सी प्रार्थना अपने विनम्र नाम से मांगते यीशु, आमीन आमीन आमीन। तो आइए हम ब्रदर गोविंद का स्वागत करते हैं। वो आज के इस शाम के समय में हमारे संदेश की ओर हमें अगुवाई करेंगे। तो ब्रदर गोविंद, यू कैन स्टार्ट योर मैसेज। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुनाई दे रहा है आप लोग को? हाँ। तो प्रभु के नाम को धन्यवाद देते कि एक बार फिर हम आज का संदेश लेके आया हूं मैं, और जो हमने कल के जो संदेश के बारे में हम बात किया था वो पहला पार्ट था। जो आज का हम संदेश देने जा रहे हैं वो दूसरा पार्ट है। हालेलुया। तो हम समय नहीं गवाते हुए तो हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसका 43 से लेकर 45 तक मैं पढ़ रहा हूँ।
मत्ती 12 अध्याय उसका 43 से लेके 45 तक। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। जब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सुजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वह उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दिशा भी ऐसी ही होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर के अनुग्रह से जिस तरह परमेश्वर का वचन कलाम क्या बोलता है, जिस तरह जो दुष्ट आत्मा है जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे, आज भी उसी तरह आप बात करेंगे। जो मनुष्य है क्या है, उसमें जो दुष्ट आत्मा है वो मनुष्य के अंदर से निकल जाती है, जो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है। जो दुष्ट आत्मा है वो क्या करती है कि जो एक इंसान रहता है जो परमेश्वर में भी चल रहा होता है और जो परमेश्वर में नहीं भी चल रहा होता, हालेलुया, वो क्या करती है, जो दुष्ट आत्मा रहती है वो इंसान का क्या करती है, एक आइडेंटिफाई करती है, उसको देखती है कि वो किस तरह का, किस उसका चाल चलन है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं करता है, हालेलुया। तो वो उसके बारे में पूरी जानकारी देखती है कि वो किस रीति से वो गिरेगा और वो क्या करेगी, उसके ऊपर क्या करेगी, हावी करेगी और उसके ऊपर हमला करेगी, हालेलुया। और क्या करती है, वो लौटकर उसे सूना झाड़ा बुहारा और सजा सजा पाती है। जब वो इंसान का, जब वो परमेश्वर के साथ कोई नाता नहीं रहता है, वो परमेश्वर को नहीं मान रहा होता है, वो जो दुष्ट आत्मा रहती है वो क्या करती है कि उसको एक अवसर मिलता है कि वो जो इंसान का, जो परमेश्वर के साथ कोई नाता नहीं रहता है, वो क्या करती है, उसको सूना झाड़ा और सजा सजाया पाती है, हालेलुया। जो इंसान रहता है क्या रहता है, वो एक जब वो परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल रहा होता, जो परमेश्वर से उसका कोई नाता ही नहीं रहता है, तो वो क्या करती है, उसको एक अवसर मिल जाता है उसके अंदर क्या करके वास करने के लिए, हालेलुया। तो वो क्या करती है, उसका एक काम रहता है, जब जो दुष्ट आत्मा रहती है वो क्या करती है, इंसान को उसका एक तो उसका सताने का काम रहता है, उसको खुशी मिलती है जब इंसान को क्या करती है, सताती है, उसको क्या करती है, बुरे काम करती है, उसके अंदर वो वास करती है, तो उससे जो गलत काम करवाती है, वो उसका क्या रहती है, खुशी रहती है कि उसको क्या करूं, मैं इंसान को पूरा उजाड़ के रख दूं, हालेलुया। जो दुष्ट आत्मा रहती है वो क्या करती है, जब वो इंसान वो देखती है इंसान को कि इंसान किसी बुरे काम में नहीं फंस पाता है, वो परमेश्वर को मानता है। अगर हम मसीह को ले लेते हैं, जो मसीह में आता है, को परमेश्वर को मानता है, उसके वचनों को पढ़ता है, जहाँ उसके वो किसी भी काम में जो दुष्ट आत्मा का काम रहता है तो उसके काम में वो गिरता नहीं है, तो वो क्या करती है, उसकी जो हालात है उसके बदतर करने के लिए वो दुष्ट 7 दुरात्मा और लेके आती है, हालेलुया। तो फिर बाद में जब वो क्या करती है, वो देखती है कि उसको किस रीति से मैं उसको गिराऊं, हालेलुया। जब इंसान को देखती है वो कि वो बेविचार से नहीं गिरता है, जहाँ किसी गलत काम में नहीं गिरता है, जहाँ वो किसी अट्रैक्शन के साथ किसी के साथ कोई अफेयर नहीं करता है, तो वो सब चीजें क्या करती है, देखती है कि इसकी कमजोरी क्या है। तो उसी रीति से जो दुष्ट आत्मा रहती है, दुरात्मा ने, जो हमने कल देखा, जो प्राचीन दुरात्मा है, जो 2000 साल की जो दुष्ट आत्मा है, वो क्या करती है, अपने नए दाव से उसको क्या करती है, जो इंसान रहता है उसको क्या करती है, उसको उजाड़ के रखने का उसको क्या करती है, उसको खुशी मिलती है, हालेलुया। तो जो दुष्ट आत्मा रहती है वो उसी तरह करती है कि जो दुरात्मा है उसके जरिए उसको क्या करती है, उसको उजाड़ के रखने की क्या करती है, कोशिश करती है, हालेलुया। फिर बाद में जब वो इंसान क्या करता है, जब उसके जंगल में आ जाता है, तो वो क्या कर देती है, उसकी जो हालत रहती है पहले से उससे भी बदतर बना देती है, हालेलुया। तो इसी तरह इस युग के बुरे लोगों की दिशा भी ऐसी है, जो वो परमेश्वर को नहीं मान रहे होते हैं, तो परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलते, वो परमेश्वर की और तो है, पर बाद में क्या करते हैं, वो अपने ही चलाया चलते हैं, अपने डिसीजन लेते हैं, अपने ही में रहते हैं, अपनापन उसके अंदर रहता है कि मैं जो सिखा रहा होता है उसको देखते नहीं कि वो क्या सिखाता है, और जब वो अपने फैसले लेते हैं तो उसको क्या हो जाता है, वो अपने आप क्या करते हैं, जो दुष्ट आत्मा है उसके जंगल में फंस जाते हैं, हालेलुया। वो उसको मालूम नहीं रहता हम लोग क्या कर रहे होते हैं। हमने कल भी एक जो
शैतानी दुरात्मा के जो चिन्ह थे हमने देखे थे, उनके क्या क्या चिन्ह थे हमने देखे थे कि उनका जो सैटरिंग सल्यूट रहता था वो उसके जरिए भी उसकी महिमा करता है। वो धीरे धीरे क्या कर रहा होता है कि वो फंस जाता है उनके कार्य में। जो बच्चे भी रहते हैं क्या करते हैं, दो दो उंगलियां खड़ी करके क्या करते हैं, पिक्स वगैरह खिंचाते रहते हैं, फोटो वगैरह खिंचाते रहते हैं। वो शैतान की क्या करते हैं, महिमा करते हैं। तो उसी तरह इंसान में जब भी परमेश्वर की ओर मुड़ता है तो वो जो दुरात्मा क्या करती है, उसका सुताने का क्या रहता है, काम रहता है। हालेलुया। जब इंसान पूरा उसके स्कंजे में आ जाता है तो वो क्या करती है, और दुरात्मा जो 7 आत्मा है, जब उससे अकेली से काम नहीं होता है कि ये इंसान किसी गलत काम में नहीं आ रहा है, परमेश्वर को ज्यादा उसका लगाव है, तो वो 7 और दुरात्मा को लेके आती है कि उसको क्या करूं मैं इसको उजाड़ के रख दूं। हालेलुया। तो जो शैतानी दुरात्मा क्या करती है, उनका एक प्रेशर रहता है कि वो इंसान को क्या करूं, क्या करे, मैं उसको उजाड़ के रखूं, उसको स्थावपन है, उसको क्या करते हैं, जब वो दुरात्मा है उसका बुरा हाल कर देती है। तो इस तरह इंसान भी जो बुरे लोग हैं उसकी दिशा भी इसी तरह होती है। हालेलुया। हम निकालेंगे दूसरा वचन निकालेंगे हम लोग, इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 12वां वचन। इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 12वां वचन पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। हालेलुया। जो प्रधान है, जो दुष्ट आत्मा है, उनके जो प्रधान है, और हमारा जो मलयुद्ध है लहू और मांस से नहीं, प्रधानों के साथ है, जो अंधकार के जो अधिकारियों से है, हाकिमों से है। वो कौन कौन से, जो उनके जो प्रधान है, उनके 4 प्रधान है। जिस तरह यीशु मसीह परमेश्वर के 4 प्रधान है, जो परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है, जो वो भी 4 प्रधान है, और जो दुष्ट दुरात्मा है उसके भी 4 प्रधान है। उसके जो 4 प्रधान है वो कौन कौन से हैं, जो दुष्ट आत्मा के प्रधान है? पहला तो है लूसीफर, और दूसरा हैगा लिवियाथन, और तीसरा हैगा शैतान, और चौथा है बलियाल। ये 4 प्रधान है जो दुष्ट आत्मा है, उनके जो प्रधान है। हालेलुया। हमारा जो मलयुद्ध है लहू और मांस से नहीं है, प्रधानों के साथ हमारा क्या है, एक जंग है, हमारी जो आत्मिक जंग है, जो इनके जो प्रधान है, उनके ऑफिसर से है, अधिकारियों से है, और जो संसार के अधिकार के जो हाकिम है, जो दुष्ट आत्मा है, वो उनके अधिकारियों के साथ है। जो हमारा जो छोटा मोटा जो बोलते हैं ना, पुलिस अफसर है, जहाँ कांस्टेबल है, उनके साथ हमारा मलयुद्ध नहीं है। जो हमारा जो लड़ाई है, हमारी जो आत्मिक लड़ाई है, किसके साथ है? वो प्रधानों के साथ है। किनके साथ? जो दुरात्मा के प्रधान है। कौन कौन से? लूसीफर, लिवियाथन, शैतान और बलियाल। हालेलुया। ये 4 मुख्य जो प्रधान है, जो उनके मेन प्रधान है, 4 है, जो दुरात्मा को क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, चलाते हैं, उनके ऊपर क्या करते हैं, अपना हुक्म झाड़ते हैं। उनको जब भी कुछ काम करना रहता है तो उनसे करवाते हैं। हालेलुया। तो हम भी क्या करते हैं, जो हम आपस में लड़ रहे होते हैं, ये हमारा आपसी मामला नहीं है। जो हम आपस में लड़ रहे होते हैं, ये हमारी लड़ाई नहीं है। जो हमारा जो लहू और मांस से हमारी लड़ाई नहीं है। हम आपस में लड़के क्या कर रहे होते हैं, शैतान को बढ़ावा दे रहे होते हैं। शैतान का उनकी एक यूनिटी है कि वो आपस में जुटे रहते हैं, और उनका आपस में लड़ाई नहीं होती है। तो शैतान भी हंसता है, वो बोलता है कि पास्टर में लड़ रहे होते हैं। जो परमेश्वर का जो मार्ग हमें तैयार करना है, वो उसी मार्ग में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। आपस में लड़ाइयां चालू हो जाती है कि तू परमेश्वर में आगे बढ़ रहा है, मैं उसकी टांग खींच के उसको पीछे करूं। तो वे सब चीजें क्या है, ये गलत है। जो हमारा जो लड़ाई है हमारी क्या है, प्रधानों से, अधिकारियों से। जो प्रधान है, जो शैतानी दुरात्मा, उनके जो प्रधान है, उनके साथ हमारी लड़ाई है। और संसार के अंधकार के हाकिमों से, जो उनके ऑफिसर्स हैं, उनके साथ हमारी लड़ाई है। आपस में हमें लड़ना नहीं है। जो संसार के अंधकार के हाकिम है,
और दुष्टों की आत्मिक सेनाओं, जो दुष्टों की आत्मिक सेना है, दुष्टता की, जो शैतान की दुष्टता आती है, उनका जो आत्मिक सेना है, जो आत्मिक उनकी सेना है, उनके साथ हमारा मलयुद्ध मीन्स के हमारा जो क्या है, हमारा जंग है जो आकाश में, जो आकाश के अंदर जो प्रधान है, तो उनके साथ हमारा क्या है, लड़ाई है। हालेलुया। जिस तरह देख सकते हैं हम दानियल की पुस्तक में भी 10 अध्याय में उसका 13वां वचन है, वहां पे लिखा हुआ है जो फिरास का राजा है, फिरास का राजा वो भी एक प्रधान है, वो भी एक दुरात्मा का प्रधान है, जिसने जबरीएल का जो दानियल का संदेश लेके आ रहा था उसको रोक के रखा था, 21 दिन तक उसको रोक के रखा था, वो उस प्रधान है। फ्रांस का वो जो राजा है, जो अधिकारी, जो प्रधान है, उसने जबरीएल को रोक के रखा था। तो फिर बाद में मिकाइल आया था उसको रोकने के लिए, उसके साथ लड़ने के लिए, तभी वो संदेश लेके आया था दानियल के पास। हालेलुया। वो प्रधान है जो आकाश में ढूंढ रहे हैं, ऐसे हैं कि जो फिर रहे हैं कि जो संदेशा परमेश्वर के पास से लेके आते हैं उनको रोक सके। जो हमारी भी जो हम प्रार्थना करते हैं उसको भी क्या करते हैं, दिक्कत डालते हैं कि वो जो हमारी जो प्रार्थना करते हैं उसको भी क्या करें, वो पहुंचने ना दे। हालेलुया। तो मिकाइल जो प्रधान है, जो परमेश्वर का जो लड़ाई का प्रधान है, वो लड़ाई लड़के उनके साथ क्या करता है, अपना संदेशा आता जाता है, तो तभी हमारी जो प्रार्थना का उत्तर लेके आता है वो। हालेलुया। जो जबरीएल है तभी वापस आता है, हमारा प्रार्थना का उत्तर लेके जाता है, तो परमेश्वर के पास से लेके आता है। हालेलुया। तो जो हमारा जो लड़ाई है वो किसके साथ है, हाकिमों के साथ है, प्रधानों के साथ है। जो मैंने आपको बताया, पहला कौन सा है, लूसीफर, वो भी एक प्रधान है, और जो दूसरा है लवियाथन है, वो भी एक प्रधान है, और शैतान वो भी एक प्रधान है, वो तीसरा प्रधान है, और चौथा जो बलियाल है वो भी एक प्रधान है। जो हाकिम है, जो अंधकार की जो शक्तियां उसके जो उनके ऊपर क्या करते हैं, हुकूमत डालते हैं, जो दुरात्मा उनको बोलते हैं, अगर हम मसीह मार्ग में चल रहे तो उनको क्या बोलते हैं कि इनको क्या करना है, आपको गिराना है। वो नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर में बढ़े, वो अपने साथ लेके जाना चाहता है। जिस तरह प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि उसका समय बहुत थोड़ा रह गया है, वो करना क्या चाहता है, अपने साथ में हम सबको भी लेके जाना चाहता है कि हम भी क्या करें, नरक में गिरे। हालेलुया। और परमेश्वर भी बोलता है कि उन्होंने हरे पेड़ को तक नहीं छोड़ा, थे आप जैसों का क्या करेंगे वो। हालेलुया। तो उन्होंने परमेश्वर को भी क्या किया था, उसको भी, परमेश्वर को भी सूली के ऊपर चढ़ा दिया, जो दुरात्मा थी। तो उन्होंने भी इसी तरह किया था। तो वो परमेश्वर क्या बोलता है, आपके साथ क्या करेंगे, हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। वो उन्होंने हमारे परमेश्वर के साथ भी ऐसा किया, उन्होंने परमेश्वर को क्रूस के ऊपर चढ़वा दिया। तो हमें कैसे नहीं छोड़ेंगे वो, हम परमेश्वर के मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, वो भी ऐसा चाहते हैं कि हम भी फिसल जाएं, भटक जाएं, हम भी नरक में जाएं। वो तो खुद नरक में ही है, तो वो भी इसी तरह जो दुरात्मा है वो यही चाहती है कि हम परमेश्वर के मार्ग में ना चले। जो दुरात्मा है उनके क्या काम रहते हैं, वो जो कौन कौन सी आत्मा रहती है मैं आपको बताता हूँ। जो पहली आत्मा है वो जलन की दुष्ट आत्मा है, जो पहली दुरात्मा है। हालेलुया। आपस में हम जलन कर रहे होते हैं, ये भी एक जलन की जो दुष्ट आत्मा है वो भी एक काम करती है। एक और दूसरी है शक की आत्मा, दुरात्मा। हम शक भी बहुत करते हैं, वो भी एक जो दुरात्मा है वो भी काम कर रही होती है, जलन करती है एक दूसरे से कि हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, कोई आगे ना बढ़ जाए, वो जलन करते हैं। वो भी एक क्या है, दुष्ट आत्मा है, जलन की। और दूसरी क्या है, शक की दुरात्मा है। और तीसरी क्रोध की दुरात्मा है। जो क्रोध आता है, गुस्सा आता है, वो भी एक आत्मा रहती है, दुष्ट आत्मा रहती है। और चौथी रहती है बदला लेने वाली दुरात्मा, जो बदला लेती है, वो भी एक क्या है, एक दुष्ट आत्मा है। और जो पांचवी है, हत्या करने वाली दुरात्मा। जो दुरात्मा है उनके ये सब काम रहते हैं, यही उनके जो दुरात्मा है, जो उनके उनको बांटा गया है कि आप लोगों का ये काम है, आपने क्या करना है, आपस में मसीह बहन भाई को क्या करना है, लड़वाना है। और जो पांचवी है हत्या करने वाली दुरात्मा, और छठवीं है बेविचार की दुरात्मा है, दुष्ट आत्मा बेविचार की। जो इजाबेल की जो दुरात्मा है वो यही है, बेविचार करवाती है। मसीह बहन भाई के अंदर भी क्या करवाती है, वो बेविचार में गिरवा देती है। उसका मेन टारगेट रहता है क्या, कि बेविचार में गिराना। हालेलुया। उसका यही टारगेट रहता है कि लेडीज को किस तरह गिराना है बेविचार में, और जेंट्स को इस तरह बेविचार में क्या करना है, गिराना है। वो भी एक दुरात्मा है। और एक है घुमंड की, अहंकार की दुष्ट आत्मा है।
उसके अंदर घमंड जब आता है, जब हम बोल देते हैं कि घमंड के कारण लूसीफर क्या किया, ऊपर से नीचे गिरा है। हालेलुया। वो बोर का तारा था, जिस तरह शायर की पुस्तक में भी लिखा कि बोर के तारे तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तो वही है, उसके अंदर अहंकार आ गया था कि मेरे जैसा कोई भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको अपने हाथों से बनाया था, वो उस बंदे के अंदर जो स्वर्गदूत है उसके अंदर क्या एक घमंड आ गया, वो भी ऊपर से नीचे गिर गया। ये भी एक दुरात्मा है जो घमंड है, और अहंकार की दुरात्मा, बेविचार की दुरात्मा, बदला लेने वाली दुरात्मा, हत्या करने वाली दुरात्मा, हालेलुया, क्रोध की दुरात्मा और शक की दुरात्मा, दुष्ट आत्मा, और जलन की दुष्ट आत्मा, हालेलुया। ये जो आत्मा है ये सब मसीह बहन भाई के अंदर वो क्या करती है, काम करती है, और हम उसके अंदर फंस जाते हैं। हालेलुया। ऐसा ना होने पाए कि हम हमारे जो दुष्ट आत्मा है, जो दुरात्मा है, वो हमारे ऊपर क्या करे, हावी होने पाए, कि हम मसीह में चल रहे होते हैं, हमें नहीं मालूम हम क्या कर रहे हैं। अगर कोई हमें कुछ भी बोल देता है, हमें हमारे अंदर क्या है, क्रोध आ जाता है, किसने मेरे को क्यों बोला, तो वो भी एक क्या है, दुरात्मा है। इंसान एक इनोसेंट है, इंसान है, उसका कोई दोष नहीं है कि वो परमेश्वर में चल रहा होता है, और जो दुरात्मा है उसके ही काम है बदला लेने वाली, शक की, क्रोध की, हत्या करने वाली, बेविचार की दुरात्मा, और घमंड और अहंकार की दुरात्मा। हालेलुया। तो ये उनके काम रहते हैं। ये जो हमने पढ़ा है फिसू की पुस्तक, उसका 6 अध्याय उसका 12वां वचन क्या है, जो प्रधान है उनके साथ हमारी लड़ाई है, आपस में नहीं लड़ना है हमने, जो मलजुद हमारा लहू से नहीं है, मां से नहीं है, प्रधानों से है, अधिकारियों से है, जो संसार के अंधकार के जो हाकिम है उनके साथ हमारा, जो दुष्ट आत्मा है उनकी जो सेना है उनके साथ हमारी लड़ाई है। हम तैयार ही नहीं रहेंगे, परमेश्वर का वचन कलाम भी नहीं पढ़ेंगे, तो हम कैसे उन ऑफिसर से कैसे हम लड़ सकते हैं। हमारा जो परमेश्वर के आत्मिक जीवन में हम बढ़ नहीं रहे हैं, हमें परमेश्वर के वचन कलाम के ऊपर चलना है, प्रार्थना करनी है, उपवास करना है, कि हम तभी हम ये सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के जो चेले थे उनसे दुरात्मा निकली नहीं थी, तो परमेश्वर भी यही बोलता है कि हे अल्पवासियों, मैं कब तक आप लोगों के साथ में रहूंगा। ये सब जो दुरात्मा है वो क्या कैसे निकलेगी, परमेश्वर उपवास से निकलेगी और प्रार्थना से निकलेगी। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है, व्यक्तिगत प्रार्थना हमारी होनी चाहिए परमेश्वर से, और उपवास भी हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उपवास हम नहीं करना है, वो मसीह भाई बहन का निजी परमेश्वर के साथ एक भाग है, जो परमेश्वर धार्मिकता का काम है। हमें क्या करना है, उपवास भी रखना है, परमेश्वर की सिद्धता में जाना है, और हमें प्रार्थना भी करना है, तभी हम ये दुरात्मा से लड़ सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी लोगों को इन वचनों के जरिए आशीष करे। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने इन वचनों के द्वारा बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा, और बहुत ही अद्भुत वचन हम ब्रदर गोविंद से सीख रहे थे। और आइए आज की आराधना को हम समाप्त करें एक प्रार्थना के द्वारा। हमारे बीच में सिस्टर हेमा हैं, वो अंतिम प्रार्थना करके आज की आराधना को समाप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहते यीशु मसीह आपके नाम को। सुंदर से शाम को सुंदर सा मौका यीशु राजा आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद कहते यीशु मसीह। नए नए वचन के जरिए, अच्छी अच्छी बातों के जरिए यीशु राजा आपने हमसे बातें की, इसके लिए धन्यवाद कहते यीशु मसीह। यीशु मसीह हमें प्रार्थना करने के लिए, हर बातों को यीशु मसीह सीखने के लिए यीशु मसीह जो सहायता और मदद आपने की, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं। भाई गोविंद के जरिए यीशु मसीह जो भी वचन आपने हमें आज दिए यीशु मसीह, उस वचन के लिए हम आपकी महिमा करते हैं यीशु राजा। यीशु मसीह भाई को आपने हमेशा इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह। और भी यीशु मसीह उनके आत्मा में अगुवाई करके उन्हें आप लेकर चलिए, और उनकी प्रार्थना में आप उनके साथ रहिए यीशु मसीह। उनके वचन के सुनने सुनाने में यीशु मसीह आप उनकी रक्षा कीजिए, कि ये भाई भी यीशु मसीह हमेशा आपकी महिमा कर सके। ऐसे यीशु राजा उनके परिवार को, उनके घर को आप आशीर्वादित कीजिए यीशु मसीह। हमारे पास बान के परिवार को आप आशीर्वादित कीजिए। सारे कष्ट, परेशानी, दुख और मुसीबत से यीशु मसीह इस परिवार की हमेशा आप रक्षा कीजिए यीशु मसीह। के परिवार यीशु मसीह हमेशा आपके नाम को धन्यवाद देता रहे। ऐसे यीशु मसीह जितने जन भी इस प्रार्थना को सुनते यीशु मसीह, इस मीटिंग को देखते यीशु मसीह, उन एक के साथ आप रहे यीशु मसीह। कभी किसी बार की कोई कमी घटी, कोई परेशानी यीशु राजा किसी के भी जीवन में ना आने पाए यीशु मसीह। ऐसे यीशु मसीह सांसारिक बातों की कई बातें यीशु मसीह, कई चीजें यीशु मसीह, उन सारी बातों में आप हर एक की अगुवाई कीजिए यीशु मसीह। हम सभी मिलकर आपके नाम को धन्यवाद दे सके यीशु राजा। सुंदर से शाम को ये सुंदर सा मौका यीशु राजा आपने हम सभी को दिया
इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। यही छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह आपके मीठे मधुर नाम से मांग के सुनो और कबूल कर, आमीन। आमीन। पास्टर कालीचरण, आप अंत्याशी दे सकते हैं? ओके, हम लोग बोलेंगे। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच भाई गोविंद के द्वारा बहुत अच्छी बातें जो हम सबको सिखाने में परमेश्वर ने उनकी मदद किया है। और आज शाम की टाइम जो है परमेश्वर का वचन जो मत्ती जो है उसका जो 12 अध्याय और 43 से लेके और 45 वचन तक, और इफिसियों उसका 6 और 12 के अनुसार उन्होंने बहुत सारी बातें जो अच्छी अच्छी बातें बताया है कि हमें किस तरह से प्रभु में आगे बढ़ना है और अपने आप को प्रभु के सामने कैसे हम शुद्ध और पवित्र करके रखना है और प्रभु यीशु मसीह को हमें अपने जीवन में रखना है। इन बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, भाई गोविंद को भी धन्यवाद करता हूँ। आए हम अंतिम आशीष के लिए हम लोग तैयार हैं और चले। धन्यवाद करता हूँ मेरे जीत पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करता हूँ। और पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर हम सबके पास पहुंचाया भाई गोविंद के द्वारा। पिता परमेश्वर, इन वचनों के लिए हम हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम भाई गोविंद के लिए धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि उनको बहुत सारे वचनों का भंडारी बनाना और आने वाले दिनों में आप पिता परमेश्वर उनके द्वारा अच्छी अच्छी बातों को पिता परमेश्वर तो प्रकट करते जाना और पिता परमेश्वर उनको बहुत से इस्तेमाल करना, उनके पूरे फैमिली पे आशीष करना, उनके काम पे आशीष करना। जितने लोगों ने पिता परमेश्वर शाम के टाइम वचन को सुना है प्रभु, हर एक लोगों के जीवन में तेरी आशीष और तेरी शांति और तेरा अनुग्रह, तेरी चंगाई को मैं खोलता हूँ। यहोवा, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज ये तेरे कलाम के लिए, तेरे मन्ना के लिए हम धन्यवाद करता हूँ। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर इससे भी बढ़कर पिता परमेश्वर तू अपने लोगों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा वचन को प्रकट करते जाना। यहोवा, हम आपको धन्यवाद करते और विश्वास करता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक और विश्व के विश्वासियों के साथ और इस मंडली के साथ बना रहे, आमीन, आमीन।